हेलो स्टूडेंट्स, आज की केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की ई लेक्चर में हम एसिटेनिलाइट का नाइट्रेशन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट फ्रॉम एसिटेनिलाइट कि एसिटेनिलाइट से पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट हम किस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें जो मेन स्टेप्स हैं, मेन रिएक्शन है, वो होगी एसिटेनिलाइट का नाइट्रेशन करने पर पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट और ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइट का हमें मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसमें से पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट की यील्ड 80% होती है और ऑर्थो नाइट्रो कम मात्रा में मिलता है। इस ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइट को हम इथेनॉल से रिक्रिस्टलाइज करके रिमूव कर सकते हैं कि जब हम इसको, क्योंकि ये इथेनॉल में अपेक्षाकृत अधिक विलय होता है। अब इसमें जो अभिक्रिया यूज़ आती है ये होगी एसिटेनिलाइट का नाइट्रेशन जब हम HNO3 और H2SO4 से करते हैं तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट का मिक्सचर मिलता है। मेन रिएजेंट्स एसिटेनिलाइट 4 ग्राम्स, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे हम 4 ml। इसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर से मेज़र कर लेंगे। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल को 10 ml और कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल 2 ml और आइस और सॉल्ट। जो उपकरण यूज़ आते हैं इसमें 200 ml धारिता का फ्लास्क या बीकर, थर्मामीटर, ग्लास रॉड, फिल्टर पेपर एक्सेट्रा। अब लेते हैं हम इसका मेथड। सबसे पहले हम एक 200 ml का फ्लास्क लेकर उसमें 4 ग्राम एसिटेनिलाइट को वे कर लेते हैं। अब इसमें हम 4 to 5 ml ग्लेशियल एसिटिक अम्ल धीरे धीरे मिलाते हैं और उसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लेते हैं। जब एसिटेनिलाइट ग्लेशियल एसिटिक एसिड में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है तब हम इसमें 8 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे डालेंगे। इसे एकदम से पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालना है। तो हमें क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है जिससे बीकर गर्म हो जाता है, तो हमें एक स्वच्छ और हल्का गर्म विलयन प्राप्त होता है। अब इस बीकर को ठंडा करने के लिए हम शीतलीकारक मिश्रण, बर्फ़ और नमक का जो मिश्रण बनाया है उसमें रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम 2 ml सल्फ्यूरिक अम्ल और 2 ml सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों को ग्रेजुएटेड सिलेंडर से मेज़र करके मिला लेंगे, जिससे हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर तैयार हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्रोबेंजीन का जब नाइट्रेशन किया था तब भी बताया था कि ये जो मेन नाइट्रिक कारक होता है उसमें वो क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन NO2+, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनता है। अब इस मिश्रण को हम जो टेस्ट ट्यूब में लिया है नाइट्रिक कारक मिक्सचर, इस मिक्सचर को एसिटेनिलाइट जो कि बीकर में है ठंडा करने के लिए रखा हुआ है उसमें हम धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाएंगे और ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ पाए। अम्ल को पूरा मिलाने के पश्चात हम बीकर को शीतलीकारक मिश्रण से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के पश्चात हम एक दूसरा बीकर लेंगे जिसमें 150 से 200 ग्राम आइस होगी या फिर आइस कोल्ड वाटर लेते हैं। उस बीकर में अब हम इस जो एसिटेनिलाइट का रिएक्टिंग मिक्सचर है उसको बूंद बूंद करके मिलाएंगे, जिससे नाइट्रो एसिटेनिलाइट अवक्षेपित हो जाता है। अब इस अवक्षेप को हम बुकनर फनल की सहायता से छान लेंगे और ठंडे जल से अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। अब नाइट्रो एसिटेनिलाइट को हम फिल्टर पेपर की सहायता से सुखा लेंगे और फिर इसका अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट के द्वारा रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो रिक्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइट फिल्ट्रेट में ही रह जाएगा क्योंकि वो उसमें विलय रहता है, और पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट हमें फिल्टर पेपर के ऊपर अच्छे से रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होंगे। अब इन क्रिस्टल्स को सुखाकर वे कर लेंगे, तो इनका वे करीब तकरीबन 3 से 4 ग्राम के मध्य आएगा। और गलनांक प्योरिटी चेक करने के लिए इसका गलनांक निकाल लेंगे जो कि 213 से 215 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। तो इस प्रकार हम लेबोरेटरी में पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट बना सकते हैं। अब इस प्रैक्टिकल को आपको इसी प्रकार से रिकॉर्ड में लिखना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसमें लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट फ्रॉम एसिटेनिलाइट। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे रिएक्शन, जो रिएक्शन इसमें हो रही है।
फिर लिखेंगे आप आवश्यक अभिकर्मक, उसके पश्चात उपकरण और फिर विधि, और लास्ट में आप रिजल्ट में लिखेंगे इसकी भौतिक अवस्था, लब्धि, यील्ड कितनी प्राप्त हुई है और गलनांक क्या है। तो इस पूरे प्रैक्टिकल को आप अपने रिकॉर्ड में उतार लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलोजिनेशन की अभिक्रिया करेंगे, हेलोजिनेशन का प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू।